पहलगाम आतंकवादी हमले में सुरक्षा को लेकर जो जबरदस्त चूक हुई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाने के लिए अब बीजेपी आईटी सेल देश विरोध पर उतर आई। यानी कि अब आपको सरकार को बचाना है तो उसके लिए आप राहुल गांधी पर अश्लील प्रहार करेंगे और उसके जरिए देश विरोधी हरकतें करेंगे। दो खबरें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों, और वो खबर क्या है? राहुल गांधी की एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर हमला कर रहा है। और समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह विवादास्पद सांसद है निशिकांत दुबे, जो आज बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि इनसे सवाल किए जा रहे हैं कि जब उनकी शादी की एनिवर्सरी का जश्न हो रहा था तो इन्हें पूरी सुरक्षा मिली हुई थी, मगर जो लोग बैसरण गए थे उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। यह आदमी अपने आप को बचाने के लिए जो हरकतें कर रहा है ना दोस्तों, वो कल्पना से भी विचित्र है। इस व्यक्ति के एक करीबी बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे ने हमारे सैनिकों से जुड़ी जानकारी लीक कर दी और उनकी जान को जोखिम में डाल दिया है। सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस व्यक्ति ने ऐसा दस्तावेज लीक कर दिया है जिसके चलते हमारे सैनिकों की जान जो है वो खतरे में आ सकती है। वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए ये लोग तमाम हदों को पार करने को तैयार हो गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहा है। सबसे पहले ये कोई नमिता बाल्यान है। नमिता बाल्यान ने दो तस्वीरें पेश की हैं। ऊपर वाली तस्वीर में आतंकवादी हैं और नीचे वाली तस्वीर में राहुल गांधी कुछ कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, जो न सिर्फ कश्मीरी हैं बल्कि उनकी दाढ़ी से समझ आ रहा है कि वो मुसलमान भी हैं। और सिर्फ ये मोहतरमा नहीं है जिनका नाम नमिता बाल्यान है, इसके अलावा कोई ऋषि बकरी है या जो भी है, ही हैज चोजन अ क्लियर साइड। यानी कि राहुल गांधी की इस तस्वीर को लेकर यह व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी ने अपना पक्ष चुन लिया है। और फिर यह तीसरा आदमी है मिस्टर सिन्हा, जिसने लिखा है कमिटमेंट। और एक बार फिर इस तस्वीर के जरिए बतलाया जा रहा है कि राहुल गांधी दाढ़ी वाले मौलानाओं के साथ खड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह देशद्रोह है? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मन की बात की थी और उस मन की बात में उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जतलाई थी कि आतंकवादियों के इस हमले का मकसद कश्मीर की कमर तोड़ देना और उनके पर्यटन को खत्म कर देना। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी यहां किनके साथ खड़े हुए हैं? राहुल गांधी यहां पर कश्मीरी टूर ऑपरेटर्स के साथ खड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी पर्यटन को लेकर है। अगर राहुल गांधी इस तस्वीर में कुछ कर रहे हैं तो इसे देशभक्ति कहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर जाना चाहिए, जो घायल हैं उनसे मिलना चाहिए, जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो नहीं गए, मगर राहुल गांधी जब वहां के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से मिल रहे हैं तो उस तस्वीर के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या, आपके स्क्रीन पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो रास नहीं आई। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री यहां कह रहे हैं, आतंकी और आतंक की आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एकता का संदेश दे रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है उनका जो प्रचार तंत्र है, उनके जो प्रचार तंत्र के गुर्गे हैं, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। उनके पार्टी के सांसद अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के साथ जो समझौता कर रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। हमारे सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर यहां पर कश्मीर के पर्यटन से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या है कि पाकिस्तान चाहता था कि देश की जो पर्यटन उद्योग है उसकी कमर टूट जाए। राहुल गांधी उन्हीं से मिलकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं।
तो अब बताइए दोस्तों, देश के पक्ष में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के वो गुर्गे जो इस तस्वीर को गलत ढंग से देश के सामने पेश कर रहे हैं, या राहुल गांधी जो पर्यटन उद्योग का हौसला बढ़ा रहे हैं? सीधे और आसान लफ्जों में आपके सामने सवाल, यहां गलत कौन है? बहरहाल बड़ी खबर यह भी है कि विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि पहलगाम में जो बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, सरकार को इसको लेकर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने अभी 2 ही दिन पहले इसको लेकर मांग भी की थी। अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और इस सत्र के मायनों को समझिए। यहां पर सुरक्षा को लेकर क्या चूक हुई, सरकार को कटघरे में रखना यह तो एक मकसद है ही, मगर इस संसदीय सत्र के जरिए पाकिस्तान को एक संदेश देना है, देश के दुश्मनों को एक संदेश देना है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, यह देश एक है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस देश की एकता को पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुंचा सकता दोस्तों, मगर हां वो लोग जो पाकिस्तानी साजिश को कामयाब होने दे रहे हैं, देश के अंदर मुसलमानों पर हमला करके या कश्मीरियों पर हमला करके, वो लोग इस साजिश को कामयाब होने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर निशिकांत दुबे, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं। आज से 15 दिन पहले पहलगाम में इनकी शादी के एनिवर्सरी का जश्न मना था। इसको लेकर अच्छी खासी आलोचना हुई कि सारी सुरक्षा आपने यहां लगाई हुई थी, जितनी सुरक्षा यहां थी तुमने आखिर उससे थोड़ी कम सुरक्षा उन पर्यटकों को क्यों नहीं दी जो बैसारण में मारे गए। अब यह व्यक्ति क्या प्रचार कर रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले निशिकांत दुबे का यह बयान आया, जिसे उन्होंने बाद में हटा दिया, और इस बयान में निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जनता की जानकारी के लिए, पहलगाम हादसे के समय कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में पीएसी की संसदीय समिति 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुलमर्ग तथा श्रीनगर में पूरी सुरक्षा के साथ भ्रमण कर रही थी। मैं भी पीएसी का सदस्य हूं। यानी कि यह व्यक्ति अपनी शादी की एनिवर्सरी की जश्न की तुलना किससे कर रहा है? पीएसी की मीटिंग के साथ, एक संसदीय समिति की मीटिंग के साथ। इस व्यक्ति की इस कदर मति भ्रष्ट हो गई है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एक निजी समारोह है, आपकी शादी से जुड़ा हुआ एक जश्न है, उसकी तुलना तुम एक संसदीय समिति की बैठक से कर रहे हो। और अगर बात वहां रुक जाती तो समझ आती। इस सांसद से करीबी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक गुर्गा है, उसने यह ट्वीट किया है दोस्तों, और इस ट्वीट के अंदर उसने उन तमाम सुरक्षा कर्मियों के फोन नंबर्स की जानकारी लीक कर दी है जो सुरक्षा में लगे हुए थे। यानी कि देश के सुरक्षा कर्मी से जुड़ी जानकारी इसने लीक कर दी है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो मिस्टर सिन्हा है, जिसे शायद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, इस पर गाज नहीं आएगी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो वाहियात गुर्गा है भाजपा के आईटी सेल का, क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद नेता आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। निशिकांत दुबे जी की कश्मीर विजिट पर चर्चा हो रही है, जबकि पीएसी अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व में हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक स्टडी टूर हुआ था, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इन दोनों में तुलना की जा सकती है? चलिए उसे हम परे रखते हैं। सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति ने अपने इस ट्वीट में हमारे सुरक्षा कर्मी से जुड़ी जो जानकारी है वो लीक कर दी, जिसे मैंने हटा दिया। कल्पना कीजिए अगर यह काम मैंने किया होता, रवीश ने किया होता, ध्रुव राठी ने किया होता, अजीत, अंजुम, साक्षी जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, किसी ने किया होता, आपको अंदाजा है क्या होता?
1 मिनट लगता है इन्हें, हम पर ये लोग आतंकवाद की धाराएं लगा देते हैं। पूरा प्रचार तंत्र हमें देशद्रोही बताता और हमें ऐसी सजा मिलती कि जेल से बाहर आना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं न्यूज चैनल्स के लिए कि भाई आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे हमारे ऑपरेशंस पर असर पड़े, हमारे लाइव ऑपरेशंस पर असर पड़े। न्यूज चैनल्स इन दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो देश विरोधी सोच में लगा हुआ है। पहले राहुल गांधी जब पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात करते हैं तो इस तस्वीर को गलत ढंग से पेश करना, मानो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हों। और फिर भाजपा आईटी सेल का यह गुर्गा जो है वो यह जानकारी लीक कर देता है जिसमें हमारे सैनिकों के फोन नंबर्स हैं। इतनी बड़ी चूक। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि निशिकांत दुबे जो कि भाजपा का ही सांसद है उस पर प्रहार किया जा रहा है। आए दिन यह अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वाहियात बयान दे रहा है। यह वो व्यक्ति है, याद कीजिएगा दोस्तों, वक्फ के मुद्दे पर इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बारे में बयान दिया था कि संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी थी और अब यह अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा साहब से, अमित शाह से और सबसे बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री से, आप अपने इस सांसद निशिकांत दुबे के बारे में क्या करेंगे? रोज यह व्यक्ति अपनी तमाम हदों को पार कर रहा है, अपने गुर्गों से हमारे जो सैनिक हैं उनकी जानकारी लीक करा रहा है। यह तथ्य हैं, ये लोग ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी, ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नैनो चिप पत्रकारिता की अपार सफलता के बाद अब बारी है पेड़ पत्रकारिता की। याद है, ये वही मोहतरमा हैं जिन्होंने नोट के अंदर नैनो चिप बतलाया था। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मोहतरमा जो है एक पेड़ के सामने खड़ी हुई हैं और वो बता रही हैं कि ये जो पेड़ के अंदर ये जो नीचे छेद है, दो आतंकवादी इसके अंदर छिपे हो सकते हैं। ये खुद उसके अंदर नहीं घुस पा रही हैं, मगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर दोस्तों ये हालत है पत्रकारिता की। बताया जा रहा है कि साहब इन पेड़ों के नीचे आतंकवादी छुपते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अभी तक एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है जिन्होंने बैसरण में हमारे 26 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था? एक भी नहीं पकड़ा गया है। और यह मोहतरमा हमें बता रही हैं कि इस तरह से पेड़ के खोल के नीचे, पेड़ के खोल के अंदर जो हैं वो आतंकवादी जाते हैं। मैं मोहतरमा से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतनी आसानी से दो आतंकवादी इस खोल के अंदर चले जाते हैं तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? आप बताती हैं अपने दर्शकों को ना कि इस छेद के अंदर आप भी जा सकती हैं। मतलब पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी करना। आए दिन, जैसे मैंने कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश थे, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा का प्रचार तंत्र देश विरोधी काम कर रहा है, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने दी। एक नहीं दो। क्योंकि राहुल गांधी पर इस तस्वीर को लेकर जो प्रहार किया गया है वो भी देश विरोध से कम नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया है कि यह पाकिस्तानी एजेंट है। वरना मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहा है तो वो तो देश की सेवा कर रहा है ना। वो तो पाकिस्तान को संदेश दे रहा है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मगर हम आम कश्मीरी के पक्ष में उतरेंगे। तो इस तस्वीर को भी गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। क्यों? और न्यूज चैनल्स की हालत आप देख ही रहे हैं। मैं आपको दो और मिसाल देना चाहता हूं। इत्तेफाकन ये दोनों बांग्ला चैनल्स हैं। रिपब्लिक बांग्ला, जी हां, वही रिपब्लिक न्यूज जिसका संपादक सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड के दौरान मुझे ड्रग्स दो करता था। और अभी हाल ही में इन्होंने अपने मंच पर गालीबाज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जो मेरे देश को गाली दे रहे थे, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गाली दे रहे थे। अब इन्हीं का न्यूज चैनल जो कि कोलकाता में है, वहां क्या हरकतें हो रही है मैं आपको बताता हूं। यह हरकत दिखाने से पहला क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बंगाल में या बंगालियों में एक चीज होती है जिसे जात्रा कहते हैं। यानी कि सरल अंदाज में एक किस्म की नौटंकी होती है, एक किस्म का ड्रामा होता है।
या अगर मैं और भी सरल अंदाज में कहूं तो भाई कुछ भांड होते हैं जो नौटंकी करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं पत्रकारिता के नाम पर इस चैनल में क्या हो रहा है। यह साहब कायदे से आपको हंसी आनी चाहिए, मगर जो हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर आप खुद देख। क्या यह पत्रकारिता है? मैं जानता हूं इसे देखने के बाद आप में से कई लोगों को हंसी आ रही होगी। मुझे हंसी नहीं आ रही है दोस्तों। पहली बार भी मैंने देखा तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि यह हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर। इतनी मीठी भाषा है बांग्ला, मगर देखिए क्या हरकत की जा रही है। और बात वहां नहीं रुकती। इसी रिपब्लिक बांग्ला में एक और पत्रकार है जो अपने बाप आई मीन टू से बॉस, वो जो क्या अर्नब गोस्वामी है, उसकी नकल करते हुए धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहा है। जो बांग्ला भाषी हैं वो समझ जाएंगे ये व्यक्ति क्या कह रहा है। क्या ये जर्नलिज्म है? और भाजपा का आईटी सेल जो कर रहा है क्या वो सही है? निशिकांत दुबे अपनी जान बचाने के लिए जो हर रोज एक के बाद एक गलतियां कर रहा है, क्या इस व्यक्ति पर लगाम लगाई जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल देंगे? प्रधानमंत्री, आज आपने अपना दुख जतलाया मन की बात में। आपने अफसोस जतलाया कि मकसद था जम्मू कश्मीर के लोगों पर निशाना साधना, और आपने कहा कि हमें एकजुट होकर जवाब देना पड़ेगा। मगर आपके जो तमाम सांसद और नेता हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, निशिकांत दुबे हो, ये लोग क्या कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूं। क्यों जहर उगल रहे हैं? कांग्रेस ने निशिकांत दुबे पर प्रहार किया। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेता आपकी स्क्रीन पर? डिग्री दुबे जी, अजीबो गरीब बयान देकर जहर उगलकर सुर्खियों में बने रहना आपकी फितरत है, लेकिन जब से आपकी गुलमर्ग के खाइबर होटल में आलीशान पार्टी और चौकस सुरक्षा के बंदोबस्त चर्चा में आए हैं, तब से आपने 2 कौड़ी के ट्रोल अपने बचाव में सोशल मीडिया पर उतारे हैं। पर उनसे इतना तो कह देते कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात आर्मी के हमारे जाबाजों की लोकेशन सार्वजनिक न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना देशद्रोह है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस गलीज हरकत से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो ऐसा करने वाले 2 रुपल्ली के ट्रोल और करवाने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी बताइए ना। पूरा देश शोकाकुल है, इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग मारे गए, दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, मेरी 2 बातों पर गौर कीजिएगा। जो लोग मारे गए और उनके रिश्तेदार जो वापस आए हैं, उनमें से एक ने भी कश्मीरियों के बारे में जहर नहीं उगला। वो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें भाई मिल गए वहां पर जाकर। आरती मेनन ने कहा कि मुझे भाई मिल गया, जबकि आरती मेनन के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया था। शीतल सवाल उठा रही हैं आर पाटिल से कि तुमने मुझे सुरक्षा नहीं दी। नीरज के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि तुम्हें हमें सुरक्षा देनी चाहिए। हमारे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार सवाल कर रहे हैं नायाब सैनी से। मगर ये क्या हरकतें कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं क्या हरकतें कर रहे हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए। 9 बीजेपी वर्कर्स बुक्ड फॉर अब्यूजिंग असॉल्टिंग मुस्लिम हॉकर्स इन दादर। आप जानते हैं इन्होंने दादर में क्या किया? ये जो मुस्लिम रेडी वाले हैं ना, उन पर हमला बोल दिया और इन 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर केस किया गया है। कोई राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, कोई हमारे सैनिकों से जुड़ी जानकारी को लीक कर रहा है और कोई सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। यह जयपुर से विधायक है बाल मुकुंदाचार्य। जयपुर में एक मस्जिद के सामने खड़े होकर बवाल करते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। इनकी अपनी सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर सिरदर्द बने हुए हैं। प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सामने आएं और इन मुद्दों पर अपनी राय दें, वरना मैं नहीं जानता हूं कि आपके कार्यकर्ता क्या कर देंगे और उसका क्या खमियाजा, क्या नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों इस मंच से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करना, उनके आईटी सेल की आलोचना करना नहीं। मैं शोकाकुल हूं क्योंकि मेरे देश के 26 नागरिकों को पाकिस्तान ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मगर आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान जाए कि किस तरह से असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अब भी भाजपा के पास मौका है कि मुद्दों को भटकाएं ना और असली मुद्दों पर फोकस करें, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यही हमारी चुनौती होनी चाहिए।
मगर क्या आप समझेंगे? आप तो अपनी सारी ऊर्जा राहुल गांधी पर प्रहार करने या हमारे सैनिकों के साथ गद्दारी करने में लगा रहे हैं। जी हां, हमारे सैनिकों के साथ गद्दारी करने में, क्योंकि आपने उनकी जानकारी लीक कर दी, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में आ गई है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।